मित्रों, शिव पुराण के पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि देवी सती जब भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी तो देवलोक से सारे देवतागण उनसे मिलने वहां आ पहुंचे और फिर सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए और उन्हें देवी सती से विवाह करने का आग्रह किया। आज के इस एपिसोड में हम आपको इससे आगे की कथा बताने जा रहे हैं। नमस्कार और द डिवाइन टेल्स की इस खास प्रस्तुति संपूर्ण शिव पुराण के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भगवान शिव जब ब्रह्मा जी के बारंबार अनुरोध करने पर देवी सती से विवाह करने को राजी हो गए, तब सभी देवतागण अपने अपने निवास स्थान को लौट आए। उधर देवी सती देवताओं के जाने के बाद अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके बड़े ही भक्तिभाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन करने लगी। फिर अगले दिन भगवान शिव देवी सती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। तब देवी सती ने देखा कि भगवान शिव के शरीर से दिव्य प्रकाश चारों दिशा में प्रकाशित हो रहा है। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही है। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त भगवान शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। फिर लज्जा के कारण सर झुकाकर भगवान शिव के सामने खड़ी हो गई। ये देख भगवान शिव देवी सती से बोले, हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें जो भी वर चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकती हो। हालांकि भगवान शिव ये जानते थे कि देवी सती इतने दिनों से उनकी तपस्या क्यों कर रही है, फिर भी देवी सती के मुख से सुनने के लिए उनसे उन्होंने वर मांगने को कहा। परंतु सती लज्जा के कारण अपने मन की बात भगवान शिव से न कह सकी। वे भगवान शिव को निहारने लगी और उनके प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे दक्ष नंदिनी, कोई वर तो मांगो। तब देवी सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, हे प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। उधर भगवान शिव ने देखा कि लज्जा के कारण माता सती अपने मन की बात पूरी नहीं कह पा रही है। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। भगवान शिव के मुख से अपने दिल की बात सुनकर वह आनंद से भर गई और चुपचाप वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि वो मनोवांछित वर पा चुकी थी। कुछ क्षणों बाद दक्ष नंदिनी भगवान शिव से बारंबार कहने लगी, हे देवादिदेव महादेव, आप मेरे पिताजी से कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। सती की बात सुनकर भगवान शिव प्रेम से उनकी ओर देखते हुए बोले, प्रिय, ऐसा ही होगा। इसके बाद दक्ष कन्या सती भगवान शिव को प्रणाम कर उनसे विदा लेकर अपनी माता के पास लौट आई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर्वत पर लौट आए और अपने आश्रम में दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शिव ने मन ही मन ब्रह्मा जी को स्मरण किया। शिव जी के स्मरण करते ही तत्काल ब्रह्मा जी देवी सरस्वती के संग वहां आ पहुंचे। सरस्वती सहित ब्रह्मा जी को आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए भगवान शिव उत्सुकता पूर्वक बोले, हे ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती ने बड़ी ही भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने का निश्चय किया है। हे ब्राह्मण, जब उसने मुझसे ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए, ये सुनकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दाक्षायणी सती मुझसे बोली, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि पूरी करके मुझे ग्रहण करें। हे ब्रह्मा, उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका ये अनुरोध भी स्वीकार कर लिया है। तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसीलिए अब तुम मेरी आज्ञा से प्रजापति दक्ष के घर जाओ और प्रजापति दक्ष से कहना कि शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान करे। भगवान शिव की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे विश्वनाथ, आपने जो भी कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। इसमें मेरे सहित सभी देवताओं का स्वार्थ है। दक्ष स्वयं भी अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से प्रजापति दक्ष से मिलने चल दिए। उधर तपस्या करके मनवांछित वर पाकर सती जब घर लौट कर आई, तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। फिर सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने जाकर उनकी माता को बतलाया कि भगवान शिव सती की भक्ति से संतुष्ट हुए और उनसे विवाह करने को भी तैयार है। सखी के मुख से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। दक्ष और उनकी पत्नी विरिनी ने ब्राह्मणों, अंधों और दीनों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य और धन बांटा
फिर अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर उसका मस्तक चूम लिया। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने के बाद दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शिव से किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो अब चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो ये भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करेंगे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। उसी समय चिंता में पड़े प्रजापति दक्ष के सामने परमपिता ब्रह्मा सरस्वती के संग प्रकट हुए। ये देख प्रजापति दक्ष ने उन दोनों को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्हें आसन पर बिठाया। तदनंतर दक्ष ने ब्रह्मा जी से आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वह भी सती की आराधना करते हैं। इसीलिए दक्ष, भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम धन्य हो जाओगे। मैं देवर्षि नारद संग जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई ये पुत्री उनके हाथों में सौंप देना। अपने पिता ब्रह्मा जी की ये बातें सुनकर दक्ष प्रसन्न हो गए और बोले, पिताजी ऐसा ही होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी दक्ष के पास से लौटकर भगवान शिव के पास आ गए। मित्रों, शिव पुराण की ये कथा फिलहाल आज यही खत्म होती है, लेकिन इससे आगे की कथा हम जल्द लेकर हाजिर होंगे और जानेंगे कि कैसे हुआ भगवान शिव और माता सती का विवाह। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो जैसे ही आए आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।